अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सबको हैबत व्लॉग्स में वेलकम करते हैं। और गाइज़, आज है हफ्ते का दिन, वीकेंड है। और गाइज़, अभी तो दिन नहीं रहा। इस वक्त जो है मगरिब की नमाज़ मैं पढ़ चुका हूँ गाइज़। तकरीबन 6:15 PM होंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा दिन था वो बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइज़, आज का दिन इंतहाई ठंडा था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और तकरीबन मेरे ख़्याल में 6 डिग्री सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर रहा। तो गाइस, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, क्योंकि धुंध ही धुंध था और बहुत ज़्यादा गहरी धुंध थी। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी आज। और सर्दी गाइस इतनी थी कि आज जब मैं ज़ोहर का वज़ू कर रहा था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और फिर जिस वक्त मैं वज़ू कर रहा था ना, उस पानी से गर्म पानी नहीं था उस जगह पे। तो ऐसा लग रहा था जिस तरह ये जो वो पानी जिसके ऊपर हल्की हल्की ऊपर से वो बर्फ़ नहीं बन जाती, फ्रीज़र में जो रखा होता है, फ्रीज़ होने के करीब होता है। उस जो उसकी उतली ऊपर की सतह है, वो जो है जमी हुई हो, बर्फ़ बना हुआ, और निचला जो है वो पानी हो, तो वो पानी जितना ठंडा होता है ना, तो आज गाइस उतना ही ठंडा महसूस हो रहा था। तो गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैंने वज़ू किया। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ जो है वो ठंडी पानी के वज़ू करके मैंने पढ़ी थी। तो गाइस, आज मेरी कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी। यानी आज हाँ, एक बात थी। आज जो हमारा एक प्रोग्राम था, और हमारा एक दोस्त था, उसने हमें पार्टी दी हुई थी। एक्चुअली उस दोस्त वो हमारे साथ था, हमने भी उसको एक मरतबा उनको फेयरवेल पार्टी दी थी। वो हमारे साथ था, कहीं और चला गया था, तो हमने जाते उसको फेयरवेल पार्टी दी थी। और बड़ा मज़ा आया था। तो आज जो था उस वो कह रहा था, जब आया हुआ था, उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, तो मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। गाइस, फिर उसने हमारे लिए पार्टी रखी हुई थी और इसका इंतज़ाम हमने ख़ुद करना था। तो हुआ ये था, ये प्रोग्राम जो है ये कल से चल रहा था। तो हमने आज की जो डेट है हफ्ते का, ये हमने फ़िक्स की हुई थी कि इस दिन हम प्रोग्राम बनाएंगे। और हमारे दोस्तों में से एक के ज़िम्मे था कि खाने का जितना भी, पार्टी का जितना भी प्रोग्राम है, वो आपने अरेंज करना है। तो गाइज़, हम सब बैठे हुए थे। और तक तो वो दोस्त नहीं था। हमने कहा कि वो दोस्त जो है खाने पीने की चीज़ें अरेंज करके आ जाएगा। तो जब एक और दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई उससे रब्ता कर लो कि वो क्या कर रहा है। अभी तक उसने कोई हमसे रब्ता नहीं किया कि अरेंजमेंट्स हुई हैं कि नहीं हुई है, क्योंकि उसकी ज़िम्मे थी सारी। तो जब हमने उससे रब्ता किया तो उसने कहा कि मैं तो किसी और काम में लगा हुआ हूँ, और ये तो मेरा ज़िम्मा ही नहीं था, ये तो आप लोगों ने करना था। तो गाइज़, फिर हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आया, और हमने उससे कहा कि भाई, एक तो आपने काम नहीं किया, और ऊपर से आपने जो है ना ये कहे कि मेरे ज़िम्मे नहीं था, हालांकि हम सब ने आपको ये ज़िम्मेवारी सौंपी थी कि ये काम आपने करना है। बहरहाल हमने उससे कहा कि भाई, आपको बताना चाहिए था। अब अगर आप किसी और काम में मसरूफ़ हो चुके हैं, वो भी ज़रूरी है, बट हम इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे। हमने और दोस्तों को भी बताया हुआ है कि ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो हम में से एक और दोस्त है, शौकत साहिब। फिर वो उसने ज़िम्मेवारी एक्सेप्ट की, और फिर वो सारे अरेंजमेंट्स जितने भी होती हैं खाने की, उसने वो पूरी की। और हमारे एक दोस्त हैं जो हमारे स्पेशल जो हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें सोबत बनाते हैं, कुलाचीवाल सोबत। तो उसने सफ्तर जो है, उसने हमारे लिए आज का जो है बेहतरीन, हमारे लिए आज कुलाचीवाल की सोबत बनाई। सब दोस्त इकट्ठे हुए, वो दोस्त भी आ गया था। तो मजाक में, हमने उम्र में हमसे थोड़ा सा सीनियर था, तो हमने उससे कहा कि भाई, ज़िम्मेवारी आपकी ज़िम्मे, आप जुर्माना होगे। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो गाइस, बहरहाल हमारा अच्छा प्रोग्राम आज चला। और वो दोस्त जिसने हमें ये पार्टी दी हुई थी, उसने हमें नकद पैसे दिए हुए थे कि आप लोगों ने इसकी अरेंजमेंट्स करनी है। तो उसकी जानिब थी सब दोस्तों के लिए, वो भी आए हुए थे। हमारा गपशप हुआ, बड़ा अच्छा दिन हमारा गुजरा। तो ये इस तरह से हमारा दिन गुजरा। बाकी गाइस, आज जो है ना, मैं कभी गाइस, आप देखते रहते हो कि मैं क्रिकेट खेलने भी जाता हूँ, क्रिकेट की वीडियोस भी आप लोग देखते हैं। आज कल मैं गया था, तो
वहीं पे मैच, वहीं पे मैंने कमेंट्री भी की थी, शायद वो आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। आज मैं वहाँ पे नहीं जा सका। मैच आज भी था, क्योंकि मैंने उसको कहा हुआ था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सो अगर सर्दी ज़्यादा होगी, धुंध होगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि इसमें हवा भी चलती है और बहरहाल सर्दी में जाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं वहाँ पे नहीं जा सका। तो आज मैं एक और जगह पे चला गया, वहाँ पर मैंने असर के वक्त जो है थोड़ी सी वहीं पे मैंने वॉक की। और आप जानते हैं गाइस कि मैंने वॉक भी शुरू की हुई है। अब मसला ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और रेगुलरली मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि आप जो है हमारे आप सहन में अगर चक्कर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। कमरे इतने बड़े नहीं हैं कि जिसमें कोई बंदा वॉक कर सके। तो असर के वक्त मैं वहीं पे चला गया था, एक जगह है हुजरा है वहीं पे, तो थोड़ी सी मैंने वॉक की। मेरी वॉक स्टार्ट थी तो एक और दोस्त वहीं पे आ गए थे। उसने कुछ ऐसे मुझसे थोड़ी सी हेल्प मांगी, तो मैंने सोचा वो गरीब आदमी है, उसकी हेल्प की जाए। तो उसका एक काम था, बहरहाल वो मुझसे कंसर्न तो नहीं था, लेकिन मेरी हेल्प वो चाह रहा था। तो मैंने फिर उसके बारे में जो दोस्त ये काम कर सकता था उसको मैंने कॉल की, तो कि आज जो है ना आप ये कोई गरीब एक मेरा लड़का है, गरीब है बेचारा, बहुत हार्ड वर्किंग है और उसका थोड़ा सा कोई मसला था। तो मैंने उन सर से ये कहा कि अगर एक दोस्त जो मेरे और दोस्त हैं, मैंने कहा अगर आप ये काम कर सकते हैं, एक गरीब बेचारा लड़का है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर लें तो आप यकीन जानिए गाइस, जब मैंने अपने दोस्त को ये बात की तो उसने कहा क्यों नहीं, गरीब तो कोई भी नहीं होता। बहरहाल कि वो जब वो लड़का मेरे पास आया था तो उसने कहा मेरा कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। तो काम तो अल्लाह करता है, लेकिन अगर आप कर दें तो अच्छा होगा। तो मेरा दिल जो है बड़ा वो उस पर मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगर आप पे मुझसे जो हो सका मैं करूँगा, लेकिन क्योंकि ये काम जो है ना जो आपने मुझे बताया है, इसमें मैं किसी और से मशवरा लूँगा, क्योंकि ये इसका मैं वो काम कर नहीं सकता ना, कोई इस तरह का कोई काम था, किसी और मेरे दोस्त से उससे उसका ताल्लुक़ था। अगर उसमें वो कर सकता है तो फिर मैं इंशाल्लाह उससे बात करूँगा। तो जब मैंने उस दोस्त को कहा तो उसने कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और उससे कहे कि आप जो है ना बिल्कुल फ़िक्र ना करें, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है ना, तो हम सब उसकी हेल्प करेंगे। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ गाइज़, जब लोग किसी की हेल्प करते हैं और जो हकदार हो उसकी अगर हेल्प की जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो गाइज़ जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, तो वो बेचारा लड़का जब मुझसे वो बात कर रहा था उसकी आंखों में आंसू भी थे। और यकीन जानिए गाइज़ उसके वालिदैन नहीं हैं, उम्र भी उसकी बहुत छोटी है, अभी स्कूल पढ़ रहा है, साथ में वो मेहनत भी करता है, उसमें अपने घर जो और दो भाई भी उसके हैं, माँ बाप उस बेचारे के नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे, और वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता रहता है। तो मैंने उससे हौसला दिया कि जो बहादुर लोग होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, इम्तिहानात जो उनके ऊपर आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो गाइस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जो है ना हमें किसी का मोहताज न बनाए, और जो डिज़र्विंग लोग हैं और वो लोग जिनकी वाकई हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना, तो हमें उनके जो हेल्प के डिज़र्व अहल लोग हैं उसकी हेल्प करें गाइस। बल्कि हमें कुछ ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि उन बेचारों को कहना भी ना पड़े। तो गाइस इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज न बनाया गाइस। और इंसान है, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। तो अगर हम ऐसे देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प करनी चाहिए, तो गाइस अल्लाह करे हमारा माशरा ऐसा बन जाए कि पहले तो कोई किसी का किसी को सवाल ही न करे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हमारा माशरा बन जाए, हम ऐसे बन जाएं कि अगर हम जानते हैं उस बेचारा वो डिज़र्विंग है और वो उसकी फिर हेल्प करें, उसको सवाल यानी वो किसी से मांगे नहीं कि मुझे मेरी ऐसी हेल्प की जाए, हम इतने वो अच्छे बन जाएं। तो गाइज़ हम सब इंसान हैं और अल्लाह पाक की मखलूक हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। तो अल्लाह पाक जो है वो फरमाते हैं
हाँ, या अल्लाह पाक उन लोगों की मदद करता है जो अपनी ख़ुद की मदद करते हैं गाइस। यानी वो बेचारे मेहनत तो करते हैं, इंशाअल्लाह पाक उनकी भी मदद करेंगे। तो गाइस अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छे कामों में, इसरो की हेल्प करेंगे, तो अगर आज किसी और को ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम उसकी हेल्प कर दें, अल्लाह ना करे कल हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत तो होती रहती है, अल्लाह किसी को मोहताज न बनाए। इंसान है, इंसानों से रिलेटेड है, तो हम एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बस में ना हो, ठीक है ना, तो कोई ऐसा अल्लाह पाक फिर हमारे लिए भी जो है वो रास्ते खोल देगा। तो गाइज़ बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज न बनाए, और हमें हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब लोगों की जो कि डिज़र्विंग हैं, और ऐसी हेल्प करें कि उनको महसूस भी ना हो, ठीक है ना, उनको महसूस भी ना हो, क्योंकि वो भी हमारा तरह इंसान है, और वो भी उन सारी चीज़ों के लिए डिज़र्व करते हैं जो हमारे पास हैं। तो अगर हम इनकी हेल्प करेंगे, अल्लाह पाक हमसे इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। तो मेरे सबसे गाइस सबके लिए यही दुआ भी है कि अल्लाह पाक सबको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करे, और सबके वालिदैन जो हैं वो सलामत रहें। अगर छोटी उम्र में आपके सर से वालिदैन का जो है साया चला जाए, उनकी शफ़क़त उनसे आप महरूम हो जाएं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, ऐसे स्ट्रांग लोग होते हैं, मज़बूत लोग होते हैं। तो अल्लाह पाक किसी को ये दिन न दिखाए, लेकिन अगर किसी के ऊपर ये इम्तिहान आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह पाक किसी के ऊपर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा वो नहीं डालता, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उसके मुताबिक उसके ऊपर हालात आते हैं। तो अल्लाह पाक सबके हालात बेहतर करे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है, घबराए नहीं, अल्लाह पाक उसको और मज़बूत बनाएगा, और इंशाल्लाह हम सब उनके साथ हैं। तो गाइस इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आप हम सबको हामी नासिर हो। इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ कल ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।